एक गांव में सोनू नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही उसे भूत प्रेतों और चुड़ैलों की कहानियों का बहुत शौक था। उसके दादाजी हर रात उसे डरावनी कहानियां सुनाते थे, कभी बिना सिर वाली औरत, कभी पेड़ पर बैठी चुड़ैल। धीरे धीरे सोनू बड़ा हो गया, पर उसका भूतों से मिलने का जुनून भी उसके साथ बड़ा होता गया। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे बताया कि पास वाले जंगल में एक पुरानी चुड़ैल रहती है। जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। सोनू की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, बस अब तो मैं जरूर जाऊंगा। रात का समय था, पूरा गांव गहरी नींद में था। बिना किसी को बताए सोनू टॉर्च और एक पुरानी किताब लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना था, काली छाया हर तरफ फैली हुई थी। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हर तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थी, जैसे कोई रो रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो। सोनू का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसका कदम पीछे नहीं हटा। अचानक एक झाड़ी से खड़खड़ाहट की आवाज आई। कौन है? सोनू की आवाज कांपने लगी। तभी एक साया हवा में उड़ता हुआ उसके सामने आ गया। सफेद बाल, उल्टी आंखें और जमीन से ऊपर तैरता हुआ शरीर। वो चुड़ैल थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि रूह तक कांप उठे। सोनू कांपते हुए बोला, मुझे बचपन से तुमसे मिलने का शौक था। चुड़ैल कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। डर नहीं लगता? डर तो लग रहा है, पर चाहत बड़ी है, सोनू ने जवाब दिया। चुड़ैल कुछ सोचती रही, फिर बोली, बहादुर हो तुम, देख लो मुझे, पर याद रखो ये जंगल मेरा है। अगली बार अगर कोई इंसान यहाँ आया तो वो वापस नहीं जाएगा। सोनू ने सिर हिलाया, मैं वादा करता हूँ अब कभी नहीं आऊंगा। अगली सुबह सोनू ने गांव के सभी लोगों को सारी बात बताई। अब वो जंगल वीरान हो गया, कोई वहां नहीं जाता। पर कहते हैं, अगर रात के सन्नाटे में ध्यान से सुनो तो किसी की धीमी हंसी उस जंगल से आज भी आती है। शायद वो चुड़ैल आज भी सोनू की बहादुरी याद करती है।